डेथ मार्च एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सातो और बाकी सभी एक जगह पे रुक कर के अपने सफ़र से ब्रेक ले रहे थे और खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग कुछ ही समय में एक दूसरे से बात करते हुए खाना खा लेते हैं। लेकिन सभी का पेट भर जाने पे भी लीज़ा अभी भी पैनकेक बना रही थी। तो फिर तभी वहाँ पे सातो आता है और लीज़ा से कहता है, मेरे हिसाब से सभी लोग खा चुके हैं और उनका पेट भी भर चुका है, तो फिर अभी भी तुम ये खाना क्यों बना रही हो। तो फिर लीज़ा सातो से कहती है, मुझे लगा कि अगर आगे हम लोग को खाने की ज़रूरत पड़ी सफ़र में तो हम लोगों को फिर से रुकना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए मैं पहले ही खाना बना ले रही हूँ ताकि हम लोग इसे रख करके जब खाना होगा तब खा लें। और लीज़ा की बात सुन करके सातो कहने लगता है, तुमने काफ़ी सही बात की। लेकिन तभी वो ये भी कहता है, आखिर हम लोग इसे रखेंगे कहाँ पे। और तभी वहाँ पे आरिसा आती है और सातो से कहने लगती है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे यहाँ पे रख सकते हो। फिर वो एक आइटम बॉक्स निकालती है और सातो से कहने लगती है, ये एक गेम की स्टोरेज की तरह है, साथ ही में तुम इसमें कभी भी सामान रख सकते हो और निकाल सकते हो, बस इसमें थोड़ा सा माना यूज़ होता है। वहीं पर लीज़ा की बात सुन करके सातो अपनी स्टोरेज और उस आइटम बॉक्स को कंपेयर करने लगता है और कहता है, ये तो मेरी स्टोरेज से पूरी तरीके से अलग है। सातो ये भी कहता है, अगर हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करें तो मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि मेरा स्टोरेज क्या क्या कर सकता है, और अगर उसे कभी समय मिलेगा तो वो अपनी स्टोरेज के बारे में ज़रूर पता करेगा। देन उसके बाद सातो सभी को अपने पास बुलाता है और कहता है, हम लोग कुछ ही समय में यहाँ से जाने वाले हैं और इससे पहले कि हम लोग यहाँ से आगे की ओर जाएं, हमें सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। देन उसके बाद सातो की बात सुन के सभी लोग सारी चीज़ों को चेक करने लगते हैं और सही करने लगते हैं। तभी आरिसा सातो के पास आती है और सातो से कहती है कि इससे पहले कि हम लोग आगे की ओर जाएं, हम लोगों को कुशन को सही कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ख़राब हो रहे हैं। और आरिसा की बात सुन करके सातो कहने लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक है। देन उसके बाद वो लोग सारे कुशन को ला करके उन्हें सही करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद सातो और आरिसा कुशन का मटेरियल चुनते हैं और मटेरियल को चुन लेने के बाद सातो सिलाई करना शुरू कर देता है और सातो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से पूरी की पूरी सिलाई बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता है। साथ ही में वहीं पे आरिसा, टामा और बोची सातो को देख करके कहने लगते हैं कि आखिर कोई इंसान इतनी तेज़ी से सिलाई कर कैसे सकता है। साथ ही साथ तामा और पोची ये भी कहते हैं, आप तो पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तेज़ सिलाई करने वाले बन गए हैं। और सातो सिलाई इतनी तेज़ी से इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसने अपनी स्किल मैक्स कर ली थी। लेकिन तभी उसके बाद जब सातो पूरी तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेता है, तभी सातो की सिलाई खुल जाती है क्योंकि उसने उस सिलाई के धागे की पीछे के हिस्से को नहीं बांधा था। और सातो की इस गलती को लेकर के आरिसा काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है, भले ही तुम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, लेकिन तुम कैसे इतनी छोटी सी बात को भूल सकते हो। फिर उसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी सही से काम करते हैं और सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। और जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है तो फिर वो लोग खेलने लगते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, सातो एक जगह पे बैठा रहता है। तभी वहाँ पे लीज़ा आती है और सातो से पूछती है, सारी की सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो क्या हमें यहाँ से अब आगे चलना चाहिए। तो फिर लीज़ा की बात सुन करके सातो उस हॉर्स की प्रोफाइल चेक करता है। तो फिर उसे पता चलता है कि उस हॉर्स को अभी थोड़ा सा और आराम चाहिए। साथ ही में वो मिया की तरफ देखता है और कहता है, मिया थोड़ी थकी थकी सी लग रही है, लगता है कि उसे लंबे सफ़र की आदत नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेना चाहिए। देन ये सारी बातें सोच लेने के बाद सातो लीज़ा से कहता है, हम लोग यहाँ पे और थोड़ा देर रुकेंगे और वापस से अपना सफ़र शुरू करेंगे। सातो जब लीज़ा के साथ ये सारी बातें पूरी कर लेता है तो फिर उसकी नज़र जाती है अपने सामने की जगह पे और वो सोचने लगता है, आखिर ये है क्या। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, सातो टामा और पोची से कह रहा रहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पता करना है कि ये जगह आखिर है क्या। और वहीं पे सातो की बात सुन करके टामा और पोची काफ़ी खुश होने लगते हैं और साथ ही में ये भी कहते हैं, हम लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। साथ ही में तभी वहाँ पे आरिसा आती है और कहती है, मुझे लगता है इसमें सच में मज़ा आने वाला है, इसीलिए मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। देन उसके बाद वो सभी बड़े से स्टोन की तरफ जाने लगते हैं और तभी सातो उन लोगों से कहता है, तुम लोग मज़े करना, जब जाने का समय होगा तो मैं तुम लोगों को बता दूँगा। फिर उसके बाद सातो एक जगह पे जाकर के बैठा रहता है। तभी उसके पास आरिसा आती है और सातो से कहती है, अभी मेरे साथ इसी वक्त चलो।
फिर वो सातो को एक जगह पे ले जा कर के एक चीज़ को देखने के लिए कहती है। तभी उसके बाद जब सातो अच्छे से देखता है तो कहता है ये तो एक स्टोन डोरी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस जगह को पहले कभी देखा है। फिर तभी अचानक से सातो को एक छोटी लड़की याद आने लगती है, और वो छोटी सी लड़की जिसके अजीब से बाल थे, वो सातो से एक इंसान की ज़िंदगी कितनी छोटी होती है और एक गॉड की ज़िंदगी कितनी लंबी होती है, इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। तभी उसी समय उस लड़की से सातो पूछ रहा था कि क्या सच में रीइंकार्नेशन रियल होता है, और उसी समय वहाँ पे हमें एक स्टोन टोरी गेट दिखाया जाता है। तभी आरिसा सातो को आवाज़ देने लगती है, क्योंकि सातो अपने ही ख्यालों में खो चुका था। आरिसा के आवाज़ देने की वजह से सातो वापस से अपने होश में आ जाता है, लेकिन वो फिर से सोचने लगता है उसी लड़की के बारे में कि उस लड़की जैसी उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। तभी वो उस गेट के बारे में सोचने लगता है, और सातो को याद आता है कि जब वो एक स्टूडेंट था तो उसने एक गेम बनाया था, और शायद ये गेट और ये कन्वर्सेशन उस लड़की के साथ उस गेम का एक हिस्सा हो। तभी सातो सोचने लगता है आखिर ये चीज़ यहाँ पे कर क्या रही है। तभी सातो को उस स्टोन टोरी की प्रोफाइल दिखती है और वहाँ पे ट्रैवल गेट लिखा था। फिर उसके बाद सातो आरिसा को बताता है कि ये एक ट्रैवल गेट लग रहा है। तो फिर आरिसा कहने लगती है वही ट्रैवल गेट ना जो कि गेम में होते हैं, अगर ऐसा है तो क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। फिर उसके बाद सातो आरिसा से कहता है मेरे हिसाब से मैं नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में वो सभी वही पैनकेक खा रहे थे जो कि लीज़ा ने पहले ही बना के रख लिए थे। उन पैनकेक का स्वाद ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन वो बस ठंडे हो गए थे। देन उसके कुछ समय बाद सातो मैजिक सीखना शुरू कर देता है, और वो चीज़ों को सीखने की और कॉपी पेस्ट करके एक नए मैजिक बनाने की काफ़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी सातो की नज़र वहाँ के मैप पे जाती है, और उसे पता चलता है कि उसके आसपास कोई है जिसे वो जानता है। तभी वो कहता है ये सारे तो रैटमैन हैं। फिर सातो को मीज़े की एक बात याद आती है कि मीज़े ने सातो से कहा था कि उसने प्रिंसेस को बचा लिया है, इसीलिए अब वो अपने साथियों को ढूंढने जाएगा। फिर उसके बाद सातो और बाकी सभी रुक करके उन रैटमैन से मिलते हैं, और वो रैटमैन सातो को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि सातो ने प्रिंसेस को बचाया था। फिर तभी रैटमैन सातो से एक और चीज़ कहते हैं कि उन लोगों को एक और ज़रूरी काम करना है, इसीलिए उन लोगों को यहाँ से अभी जाना होगा। सातो फिर उस रैटमैन की बात सुन करके कहता है ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रात हो चुकी थी और सातो एक जगह पे बैठा हुआ था, और सातो के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो सोचने लगता है अभी मुझे चेक कर लेना चाहिए कि मेरी स्टोरेज अच्छी है कि आरिसा का आइटम बॉक्स। उसके बाद सातो ढेर सारी चीज़ों को रखना और निकालना शुरू कर देता है। तभी वो एक जलते हुए पेपर को आइटम बॉक्स के अंदर डाल करके थोड़े समय बाद निकालता है तो उसकी आग बुझ जाती है, और जब वही चीज़ सातो अपनी स्टोरेज के साथ करता है तो उसमें अभी भी आग जल रही थी। और इसी से सातो को एक बात पता चल गई थी कि उसकी स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आइटम बॉक्स से, और शायद उसकी स्टोरेज में सारी चीज़ें डाटा की तरह स्टोर होती हैं, इसीलिए वो जैसी रहती हैं वैसी ही रहती हैं। देन हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है सातो और बाकी सभी अगले दिन का सफ़र वापस से शुरू कर देते हैं। तभी वो लोग रैटमैन से फिर से मिलते हैं, और इस बार वहाँ पे मीज़े भी आ गया था, और वो भी सातो को शुक्रिया कहता है उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए। उसके बाद वो सभी मिल कर के उन सभी रैटमैन के ग्रेव के पास आते हैं जो कि मिया को बचाते वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर उसके बाद मिया आगे की ओर बढ़ती है और सभी से कहने लगती है कि आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे बचाया। फिर मिया एंशिएंट ट्रीज से प्रे करने लगती है उस रैटमैन की शांति के लिए, और मिया की प्रेयर की वजह से वो पेड़ चमकने लगता है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।